सर्व करना है। आप देखें कि यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी है वो ना फ़कत इंडिया के अंदर पॉपुलर है, बल्कि वो आप अगर कहें कि अगली हुकूमत भी नरेंद्र की होती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए यहाँ आपके मुल्क में। टेक्निकली लिहाज से तो इंडिया आ गया, ठीक रही लिहाज से, ओवरऑल लिहाज से, फील्ड एजुकेशन, हर लिहाज से देखें। है, हर लिहाज से आगे हमसे, ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा कि वो हर लिहाज से हमसे आगे हैं। हमारे हुक्मरानों को ना इनसे सबक सीखना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। लास्ट मंथ जो बिल आया था वो 8,000 पे आया था, गैस का बिल। और क्या करते हैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान है ना। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जहाँ मतलब कि एक मिडिल क्लास तबके से पहुँचे हैं ना वज़ीर आज़म की जो है सीट पर, तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से वैसे भी मुश्किल है मिडिल क्लास के लिए जो है ना, एक आम बंदे को जो है ना, जहाँ पर सिर्फ जो है ना कहते हैं कि ये जो सियासत है सिर्फ वडेरों के लिए। इधर वाघा बॉर्डर क्रॉस करें 22 रुपये किलो आटा है, वाघा बॉर्डर से इस तरफ आए तो आटा 150 रुपये किलो है शायद। बहुत अच्छा है जी, और हमारी भी ख्वाहिश है कि काश कोई बंदा ऐसा यहाँ भी आए, और मतलब कि जितना आप आवाम के साथ अटैच रहेंगे उतने आपकी पॉपुलैरिटी और आपको वोट मिलेगा। सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, यूं तो पाकिस्तानियों को यह लगता है कि पाकिस्तान भारत से कम थोड़ी ना है, और उसके बाद पाकिस्तानियों को जब पता चलता है कि भारत में मोदी जी की उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ गरीब लोगों तक के गैस की, मतलब जिन लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं थे उनके तक के पहुंचाए, और जो आखिरी घर था, जो 10 करोड़ का आखिरी घर था, वो घर पर खुद जाकर चाय पीकर आए गरीबों के साथ में। उसके बाद पाकिस्तानी यूं हैरान हो गए और वो ये कहने लगे कि हमें भी मोदी जैसा पीएम डिजर्व करते हैं हम पाकिस्तान। और उसके बाद पाकिस्तानी ये बोलने लगे कि भैया हमें वो वहां पर गैस सिलेंडर, खाना, राशन, पानी, लाइट बिल ये फ्री में दी जा रही कुछ यूनिट तक के, और राशन भी कितना सस्ता दिया जा रहा है। और एक यहां पर है कि अभी भी रोटी, कपड़ा, मकान में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और हर रोज निकलते सिर्फ भीख मांगने या फिर रोटी का एक निवाला कमाने के लिए। तो पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ अर्सा पहले एक स्कीम लॉन्च की थी कि हम भारत के 10 करोड़ घरों में जो है वो गैस के सिलेंडर पहुंचाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 10 करोड़वां जो घर होगा जिसमें सिलेंडर जाएगा, उसके अंदर बजाते खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस घर को विजिट करेंगे। और अब उन्होंने अपनी इस कमिटमेंट को पूरा किया है। 10 करोड़वां घर जो कि एक मजदूर का था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके घर को विजिट किया, उनके घर पर उसी सिलेंडर से चाय पी और बड़ा वो खुश हुए और उन्हें बड़ा, फैमिली को भी बड़ा अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस इकदाम पर? सना साहबा, आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे काम कर रही हैं, जियोग्राफिकल कंटेंट करती हैं। बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप है जो दीगर और जो लीडर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अभी जब यहाँ पर बात हो रही थी तो एक भाई बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे, यार हाकिम अल्लाह है, लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इन जैसे किरदारों के पास डिवाइड होती है। और ये वो लोग हैं जो रूल करने के साथ साथ ये मुहर भी सब्त करते हैं कि हमने सर्व करना है। आप देखें कि यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी है वो ना फ़कत इंडिया के अंदर पॉपुलर है, बल्कि वो आप अगर कहें कि अगली हुकूमत भी नरेंद्र की होती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए यहाँ आपके मुल्क में। कि आपके घर में गैस आती है? भाई गैस का फुल बहरान चल रहा है। अच्छा। शदीद बहरान। तो कितने टाइम आती है घर में गैस? ऑलमोस्ट कोई 10-11 बजे आती है सुबह। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब फुल लोड शेडिंग ही चल रही है। आप देखें कि एक ऐसा मुल्क, ठीक है, जिसमें सिर्फ गैस का ही फुकदान सबसे पहले फेस करना पड़े, तो आप अपने दिन की जो शुरुआत है वो कैसे करते हैं? या आपसे बेहतर और कौन जान सकता है इस बात? तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गैस के फुकदान को ओवरकम करने के लिए कोई इकदाम लिया है कि किस तरह पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए? क्योंकि भाई सर्दी चल रही है, सर्दी में ही गैस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और पाकिस्तान में जितनी लाहौर में ठंड पड़ रही है उसके बाद भी घरों में गैस ना आना, चूल्हे ना जलना, तो हुकूमत ने कोई आसानी पैदा की है आप लोगों के लिए? हुकूमत ने, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो आसानी पैदा की है ना इस गैस के बहरान पे ओवरकम करने के लिए, वो आपको इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर नज़र आ रही है कि जिस जगह से गैस निकल रही है, जिनका सबसे बड़ा राइट है कि यार
उनको इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होना चाहिए, वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत की यही स्ट्रेटजी है। और मेरे ख्याल में इससे कोई बेहतर कमेंट नहीं हो सकता कि हुकूमत ने जिस तरह फैसिलिटेट किया है, आज वो बलोच माएँ बहनें जो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाती हैं, जो ख़ास तौर पर अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आवाज़ उठाती हैं, उनका आपकी रियासत ने गला घोंटा है और वो वहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें, यहाँ आप किसी बिल्डिंग पे खड़ी हो जाएं, आपको 4-5 किलोमीटर के बाद खेत नज़र आएंगे, हरियाली नज़र आएगी, ठीक है, लेकिन आपके पास गंदम नहीं है, आपके पास चावल नहीं है, आपके पास चीनी नहीं है, आपके पास बोरानी अशय खुर्दनोश का। अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों के अंदर बिजली महंगी हो जाती है, अगर सर्दियों की बात करें तो गैस महंगी हो जाती है। इस टाइम गैस का यूनिट या गैस का बिल कितना आता है ऑलमोस्ट, और कितनी मतलब सहूलियात हैं गैस आने की? गैस की सहूलियात जो हैं, मेरा ख्याल है आप भी माशाल्लाह कंज्यूमर में से हैं, तो इस वक्त जो है बड़ी ड्रास्टिक सिचुएशन है। और जो गैस की जो सिचुएशन है वो डे बाय डे जो है, एक और चीज़ भी हुई है मैडम, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गैस की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है कि जिस तरह यहाँ होम कनेक्शन दिए जाते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ सिलेंडर के थ्रू दिए जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मैं उसको लव इस्तेमाल करूँगा, नॉट रिसोर्सेज, रिजर्वायर्स जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना शॉर्टेज की तरफ जा रहे हैं। तो बेहतर यही है कि हमें जो है दोबारा जो है LPG और CNG उसमें आना पड़ेगा। लेकिन LPG जो है ना वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है कतर में होती है, उसके बाद आई थिंक ईरान में होती है। लेकिन कतर जो है वो पाकिस्तान को जो LPG है वो दूसरे मुल्कों की निस्बत ज़्यादा महंगी देता है। वेयर एज़ के ईरान से हम ले सकते हैं, लेकिन ईरान से जब हम लेते हैं ना तो इंटरनेशनल फोर्सेस जो है उनका प्रेशर आ जाता है। तो 2-3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऐसा है। लेकिन बहरहाल लेके पाकिस्तान इस वक्त जो है गैस के जो सीवियर क्राइसिस है उससे गुजर रहा है। सर, और बहुत ज़रूरी है, सर्दियों की एक ज़रूरत है गैस। अगर हम बात करें सर हमारा ही पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, आज मैं न्यूज़ पढ़ रही थी तो सुबह में बहुत सारी वीडियोज़ है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, 10 करोड़ लोगों को उन्होंने गैस दी है और मोदी जो उनका PM चाय पी के आ रहा है, क्या समझते हैं? अच्छा, थोड़ा सा बता दूँ कि जो इंडिया है वहाँ जो गैस है, जो हमारे यहाँ नेचुरल गैस होती है वो नहीं है। उनके यहाँ जो कोल जो माइंस हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो वो जो गैस दे रहे हैं वो थ्रू कोल दे रहे हैं, जिसको हम लोग हमारे यहाँ जो है वो आपको देखा होगा कि हम तो चारकोल के अंदर जो बारबेक्यू बना के खाए जाते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर जो गैस दे रहा है, बल्कि 10 करोड़ के आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि 100 मिलियन से ऊपर लोगों को दे देगा वो। तो वहाँ जो है एक सिस्टम है, बहरहाल नज़र आ रहा है मोदी की गवर्नमेंट, मैं उसकी ज़्यादा तारीफ़ तो नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल नज़र आ रहा है कि वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया हुआ। देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों को मतलब कि अब ये पता चल गया है कि नहीं, भारत से मतलब किसी भी तरह से कंपटीशन करना है, फिर बराबरी करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान वो देश बन चुका है जो हर एक दिन कर्जे पर जी रहा है, और भारत वो देश बन चुका है जो अपना पर दूसरों को भी लेके साथ चल रहा है, उसके बाद में दूसरों को भी मतलब कर्जे दे रहा है, कहां पर किसी की मदद कर रहा है, किसी को अनाज दे रहा है, किसी को जो चीज मतलब कि जो हो सकता है भारत से वो चीजें दे रहा है, और वो भी बहुत सस्ते दामों में। और भारत पर पूरी दुनिया मतलब कि इस नजर से देखती है कि हमें भारत से मना नहीं होगा। और वही पाकिस्तान ऐसा है कि पाकिस्तान जब आता है कहीं पर भी, किसी देश में भी पाकिस्तान के PM जाता है तो वहां पर एक ही बोलते हैं कि भैया आ गए यार भीख मांगने के लिए। तो इस तरह से पाकिस्तान और भारत की कंपैरिजन तो बनती नहीं है। आप लोगों को इस विषय में क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।